आज्ञा चक्र का ज्ञान और उसकी सूक्ष्म ग्रंथियों का ज्ञान करवा रहा। देखो भाई, ये शरीर है, इस शरीर में 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन भी इंद्रिय है। और ये जो बहिर्मुखी देखते हैं, ये जो मैं इंद्रियां बताई 5, ये 2 आँख, कान, नाक, चर्म, वाणी, ये गुदा, मलमूत्र, स्तन, हाथ, पैर और वाणी, ये इंद्रियां कहलाती। और मन इसमें जोड़ लेते हैं तो 11 हो जाते। लेकिन ये बाहरी है। मन भी 2 तरह का, एक सूक्ष्म मन और एक बाहरी मन है। और इंद्रियां जो है, जैसे आंख से बाहर देखते हैं, कान से बाहर की बात सुनते हैं, नाक से, तो ये सब बाहरी बहिर्मुखी वृत्तियां कहलाती। इनकी वृत्तियां क्या कहलाती? बहिर्मुखी। अब इनको कोई बिरला योगी होगा जो आज्ञा चक्र की साधना करेगा तो उसकी वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाएगी। अंतर्मुखी का मतलब शरीर 3 प्रकार का, एक स्थूल शरीर, एक जो है सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। बाहरमुखी वृत्तियां तो बाहर देखती, इंद्रियां बाहर देखती है, लेकिन ये मैंने बताया ये सूक्ष्म और कारण शरीर अंदर है। इस स्थूल शरीर तो पंचभूत का बना हुआ, लेकिन इसके अंदर जो है वो कारण, वो शरीर कहलाता। उसको इंद्रियों को अंतर्मुखी योगी किसकी? इस आज्ञा चक्र को जागृत करने से उसकी वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती है और समाधि लग जाती है। देखो इसमें जो है 7 ग्रंथियां हैं। किसमें? आज्ञा चक्र के अंदर 7 ग्रंथियां हैं। कौन कौन से 7 ग्रंथियां? एक तो है कठिना, एक दोमा, द्रावणी, कठिना, कर्कटी और कपिला और श्यामला, ये ग्रंथियां या इस आज्ञा चक्र में। यहाँ पर इन ग्रंथियों को खोल, जैसे पूरे शरीर में 3 ग्रंथियां है ना। पहला रुद्र ग्रंथि, ये इसमें ये जो विष्णु ग्रंथि, और ये इसमें सहस्रार में है वो ब्रह्म ग्रंथि। उस प्रकार इसमें एक में, किसमें? इस आज्ञा चक्र में 7 ग्रंथियां होती है। 7 ग्रंथियों को खोलना पड़ता। ग्रंथि का मतलब गांठ, ग्रंथि का मतलब गांठ। उन गांठों की 7 देवियों और उन 7 देवियों के 7 मंत्र और उनकी सिद्धि करने से ये जो परम आज्ञा चक्र है वो जागृत हो जाता। देखो ये पहली खगनी है ना, पहली ग्रंथि कौन सी? खगनी का एक मंत्र बता देता हूं मैं। ओम एम क्लीम शब्दाख्य, ओम एम किम खम, और उसके बाद में भेदा भेदा खम, ये, और फिर खगनी स्वाहा। ये इसका मंत्र है भाई, दुर्लभ मंत्र है। ये बहुत दुर्लभ मंत्र है। आपको इसको सिद्धि करें तो ये जो इसकी एक ग्रंथि भेदन हो जाती। और देखो इसकी देवी कौन सी? हाकनी। ये आज्ञा चक्र है ना, हर चक्र की देवी होती है। जैसे हर चक्र 6 सप्त चक्र है, इन सप्त चक्रों की अलग अलग देवियां होती है। उस प्रकार इसकी देवी है हाकनी। कौन सी देवी? हाकनी। हाकनी की ध्यान करना पड़ता है, हाकनी का मंत्र पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उसकी सिद्धि होती है। हाकनी का ध्यान कैसे करें? हे माँ तू हाकनी है, परम त्रिकोलोकित में बंदनी है और त्रिलोक को आनंदमय करने वाली है, त्रिलोक को सुखमय करने वाली है, और त्रिलोक में जितनी भी सिद्धियां हैं उस सिद्धियों को हे माँ तू देने वाली। सिद्धियों को क्या करने वाली है? हे माँ तू देने वाली है। तेरे सिर पर मुकुट है और कानों में कुंडल है, चंद्रहार पहना हुआ है और तेरे हाथ में 4 वेद हैं। हे मातेश्वरी मैं तेरी वंदना करता हूँ, मेरी तेरा ध्यान करता हूँ,
तो मुझे सिद्धि प्रदान कर, आंखें बंद करके। इस प्रकार उस माता के, हकनी माता के ध्यान किया जाता है, तब ये चक्र जो है ना सिद्ध। और फिर इसका मंत्र है, क्या है मंत्र? ये मंत्र इसका एम, पहले क्या बोलेंगे? एम श्रीम क्लीम, और फिर दूसरा शब्दाख्य, और शब्दाख्य के बाद में ब्रह्म तत्व तरुणी, क्या बोलना? ब्रह्म तत्व तरुणी प्रत्यय हाकनी स्वाहा। ये दुर्लभ मंत्र है भाई, हाकनी। ये किसका मंत्र है? हाकनी जो देवी है, किसकी देवी? अधिष्ठात्री देवी, आज्ञा चक्र की। और इस देवी का जब तक ध्यान नहीं करेंगे, जब तक पूजन नहीं करेंगे, इस मंत्र का विधि विधान से जब तक पूजन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो ये आज्ञा चक्र सिद्ध नहीं होता। इसलिए इस मंत्र की, इस हाकनी देवी का पूजन करना बहुत जरूरी है। कैसे करते हैं इसका पूजन? आप स्नान कर लीजिए और बिल्कुल शुद्ध वस्त्र। एक मैं और आपको कह देता हूं कि जो आप हमेशा पूजन करते हैं, उन वस्त्रों को बिल्कुल शुद्ध रखिए। उनको पूजन करने के बाद उन वस्त्रों को जो समेट करके एक और रख दीजिए, दूसरे वस्त्रों के साथ नहीं। और जब पूजन करते हैं तो बिल्कुल स्वस्थ वस्त्र पहन लीजिए। स्नान कर लिया, अबोट हो गए, अबोट होकर के आसन लगा लीजिए, और आसन को जो है फिर एक थाल ले लीजिए, हाकनी देवी का मंत्र रख दीजिए, और फिर भोजपत्र पढ़ लीजिए। किसके ऊपर? भोजपत्र लिख के मंत्र रख दीजिए, और फिर वो थाली के अंदर शंख भी रखिए, घंटा भी रखिए, और दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। स्वस्तिक लगा करके, स्वस्तिक का चिन्ह बना करके उस पर कलश रख दीजिए, और कलश को क्या करो? मौली से उससे जो है बांध दीजिए, कलेवा जैसे वो लगा दीजिए, और उस कलश पर भी स्वस्तिक का चिन्ह लगा दीजिए। और उसके बाद में आप दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। और अब आपने बाहर के और जितनी भी सामग्री रखी है, उसके ऊपर कहते हैं शास्त्रों में लिखा, घंटा प्रक्षालन, घंटा सालन, और झालर सालन, और दीप पुष्प सालन, और जितनी भी चीजें उनके ऊपर गंगा जल का छींट, इसको सालन कहते हैं। धोना, पवित्र करना, इसको पवित्र कर लिया, सब सामग्री को पवित्र कर लिया जाता है। और हाथ में जल लेकर के, और उस चारों ओर एक रेखा खींच दी जाती है, रम 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 रेखा खींच दी जाती है। और फिर अंतर्मन को शुद्ध करना पड़ता है। अंतर्मन को शुद्ध करने के लिए राम ब्रह्मणे पृथ्व्याधिपति निर्तिकलात्मने होम फट स्वा, रिम वैष्णवे जलाधिपति प्रतिष्ठा कलात्मने होम फट स्वा, रोम रुद्राय तेजोधिपति विद्या कलात्मने होम फट स्वा, रीम ईशान नाराय वायुवाधिपति शांति कलात्मने होम फट स्वा। और एक और है आकाश का, रीम सदाशिवा आकाशाधिपति शांति तीर्थ कलात्मने होम फटवा। फिर इन कलाओं को किस में? आत्मा में, विद्या में, आत्मा में मिला देते हैं। फिर इसको प्रकृति में विलीन करते हैं, प्रकृति से आत्मा में विलीन, आत्मा से परमात्मा में विलीन कर लेते हैं। और ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर बिल्कुल शुद्ध परमात्म स्वरूप बन जाता। क्या बन जाता? हाकनी स्वरूप बन जाता है। और फिर इसका आप ये मंत्र मैंने बताया है, एम श्रीम क्लीम शब्दाख्य ब्रह्म तत्व तरुणी प्रत्यय हाकनी स्वाहा। इस मंत्र का जाप कीजिए। क्या करना पड़ता है? जाप करने के लिए पद्मासन लगाना पड़ता है, आंखें बंद करनी पड़ती है। इस मंत्र को भी प्राण प्रतिष्ठित कर देना पड़ता है, थाली में रख करके, और ऐसे बोलो इस मंत्र, ये मंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो जाए, ये हाकनी का मंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो जाए। इसमें शरीर की 11 इंद्रियां, मैंने बताया ना अभी, शरीर की इंद्रिया विस्थापित प्राण प्रति जीव हो जाए, जीवंत हो जाए। और फिर आप बैठ करके मंत्र पढ़ो, हाकनी मंत्र, और हाकनी मंत्र से हाकनी देवी प्रसन्न हो जाती है। 1 लाख मंत्र जपने पड़ते हैं भाई, 1 लाख मंत्र जप के 30 जो है उसका जो है जप का होम करना पड़ता है।
फिर तर्पण करना पड़ता है, तब एकदम। और 11 ब्राह्मणों को भोजन, कितने ब्राह्मणों को? 11 ब्राह्मणों को भोजन का, तब ये मंत्र एकदम सिद्ध हो जाता है। एकदम सिद्ध होने से हाकिनी माता प्रसन्न हो जाती है और ये जो हमारा आज्ञा चक्र है ये जागृत हो जाता है। और आज्ञा चक्र के जागृत होने से ऊपर जाने का रास्ता, ये ऊपर जाने का इतना रास्ता, कितना रास्ता? बिंदु, अर्धेंदु, नाद, नादान, रोदनी, व्यापिका, उन्मनी, शमननी, आज ब्रह्मरथ, इतने जाकर के ऊपर ये खुल जाता। ये रास्ता इस आज्ञा चक्र का भेदन करने से और माता हाकिनी का ध्यान करने से रास्ता खुल जाता है। और इस रूप शिव का ध्यान करना पड़ता है। किसका ध्यान पकड़ना पड़ता? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ईश्वराय नमः, ईश्वराय नमः, ईश्वराय नमः। इस विधि से भगवान शिव का ध्यान है। शिव, आप शिव रूप हो, आपके मुकुट पहना हुआ है, उसके ऊपर अर्धचंद्र है, आप नीलकंठ हो, नीला